अरे हाँ यार, मैं टाइम से आ जाऊंगी, तुम जाते टाइम टोका मत करो। टाइम से आना, रोज रोज का शॉपिंग हो गया तुम्हारा। अरे मम्मी पापा आप कैसे हो? अरे मेरे बच्चे, मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? पापा नमस्ते। कैसी हो बेटी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। नमस्ते दामाद जी। अरे राहुल, मम्मी पापा आपको नमस्ते कर रहे हैं, कम से कम उनका रिप्लाई तो करो। अरे ओ, तेरे मम्मी पापा है ना, तो तू नमस्ते कर, मुझे कुछ मत बोल। समझ में आई तेरे बात? ये क्या बदतमीजी है राहुल, तुम किस तरीके से मेरे मम्मी पापा से बात करो? इनसे ना तमीज से बात करो। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। लगता है दामाद जी का मूड आज ठीक नहीं है थोड़ा। अरे ओ, सुन मेरी बात ध्यान से। ये अपने गंदे मुंह से ना मेरे को दामाद दामाद मत बोल, समझ गई? अरे मेरा रिश्ता ना तुम्हारी बेटी के साथ है, ना कि तुम लोगों के साथ। अरे ये तो मेरी ही किस्मत खराब थी कि तुम्हारी बेटी मेरे को पसंद आ गई, वरना तुम जैसे भिखारियों के साथ ना मैं रिश्ता भी नहीं रखता। समझ में आई तुम्हारे? क्या बिहेवियर है राहुल, तुम किस तरीके से बात करो मेरे मम्मी पापा से? तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ में आई तुम्हें? क्यों नहीं कर सकता मैं इनसे ऐसे बात? तुम मुझे मत बताओ मेरे को किससे कैसे बात करनी चाहिए। अरे इसी लायक है कि इनसे ऐसी बात करी जाए। तुम्हारी मेरे साथ शादी क्या हो गई? जिन लोगों की औकात नहीं है कि मेरे घर के सामने खड़े हो सके, ऐसे लोगों को मेरे को घर में घुसाना पड़ता है। ऐसे लोगों को मेरे को घर में बिठाकर खाना खिलाना पड़ता है। और ये ऐसे बेशरम है, रोज रोज मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे खाने के लिए। लगता है इनके घर में खाने को नहीं है। राहुल बस बहुत हो गया तुम्हारा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पे हाथ उठाएगी? अपनी ना औकात में रह, औकात मत भूल। दामाद जी, आपकी इतनी हिम्मत हो गई, आपने मेरी बेटी पे हाथ उठा दिया। दामाद जी, ये क्या हरकत है? आपने मेरी बेटी पे हाथ कैसे उठा दिया? आज तक मैंने अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी, आपने हाथ उठा दिया। मम्मी पापा मुझे नहीं पता इनको आज हो क्या गया है, इन्होंने कभी भी मेरे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की और आज सीधा थप्पड़ मार दिया। क्या हो गया राहुल तुम्हें? तू चुप कर बेटा, रहने दे। जो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे पे हाथ उठा रहा है, वो पीठ के पीछे क्या करता होगा सब पता है मुझे। बेटा तू कितनी झूठी तारीफ करती थी इनकी। ये बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं तेरा, ये ध्यान रखते हैं। सब कुछ देख लिया आंखों के सामने, कितना ध्यान रखते हैं। कैसे संस्कार दिए तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? ये है तुम्हारा। अरे पैसे आ जाने से ना संस्कार नहीं आता। शर्म आनी चाहिए दामाद जी, ये मर्दों की पहचान नहीं है। अरे आपकी बेटी की हरकत ही है मार खाने वाली। लगता है आप लोगों ने बचपन में कुछ कसर छोड़ दी होगी इसको मारने में, जो अब मेरे को पूरी करनी पड़ रही है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? अगर आप लोगों को पता लग गया ना इसने क्या किया है, तो आप खुद ही बोलोगे कि आपने बिल्कुल सही किया। दामाद जी, आखिर मेरी बेटी ने क्या किया है? तो आप लोग जानना चाहते ना, तो सुनो। अरे जैसा आज आप लोगों को महसूस हो रहा है ना, वैसे मेरे माँ बाप को रोज होता है। अरे मेरे माँ बाप का जीना दुश्वार कर दिया इसने। अरे अपने ही घर में नौकरों की तरह रहते वो लोग। अरे इतनी उम्र हो गई उनकी, उसके बावजूद भी इतना सारा घर का काम दे देती उनको, और तो और उनको खाने तक का नहीं पूछती। अरे अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो इनको ऐसे डांटती है जैसे वो मेरे घर के नौकर हो। इसने मेरे माँ बाप को इतना दुखी कर दिया ना कि वो गाँव चले गए रहने के लिए। इसको मैंने इतनी बार समझाया था कि अंकिता मेरे माँ बाप हैं, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे जब ये मेरे माँ बाप को कुछ नहीं समझती तो मैं क्यों समझूं आप लोगों को कुछ? जैसे इसने मेरे माँ बाप की बेइज्जती करी है ना, वैसे मैं इसके माँ बाप की बेइज्जती भी करूंगा। तब इसे पता चलेगा जब माँ बाप की बेइज्जती होती है तो कैसा लगता है। बेटी, दामाद जी सच कर रहे हैं? बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं, बता क्यों नहीं रही है? अरे आपकी बेटी है, जब इसकी कोई गलती नहीं होती तो इतना सुनती है यहाँ पे खड़े होकर। इसका मतलब साफ है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बेटा तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं तो उल्टा दामाद जी को इतना सुना रही थी, लेकिन तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तू ऐसी हरकतें करती है, वो भी तेरे माँ बाप हैं। मैं तो यही सोचती थी कि मैंने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया, पर मैं ही गलत थी। बेटी, तुझे पता है तेरी शादी के लिए मैंने कितने कर्ज लिए हैं ताकि तू खुश रह सके दामाद जी के साथ, लेकिन तू तो अपना परिवार ही तोड़ने में लगी हुई है। ये संस्कार हमारे हो ही नहीं सकते। आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, चलो यहाँ से। नहीं मम्मी पापा प्लीज इस तरीके से मत जाइए, मेरे से सारे रिश्ते नाते मत खत्म करिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ इन्होंने मेरे को हमेशा समझाने की कोशिश की थी कि इनके मम्मी पापा से इस तरीके से बिहेव ना करें, पर मेरी अकल में पत्थर पड़ गए थे मम्मी पापा, मुझे समझ में नहीं आया मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी पापा प्लीज। और आज जब इन्होंने सेम मेरे मम्मी पापा के साथ वही किया जो मैं इनके मम्मी पापा के साथ डेली करती थी, तब मुझे समझ में आया कि इनको कितना बुरा लगता होगा। उनके साथ तो मैं डेली इस तरीके का बिहेव करती थी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मम्मी पापा मेरे को माफ कर दो, आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। गलत तूने दामाद जी के साथ किया है, माफी मांगनी है ना तो इनसे मांग, इनके मम्मी पापा से मांग, हमसे मत मांग। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, और प्लीज मम्मी पापा को भी गाँव से बुला लो, मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी, मेरे से ये गलती दोबारा से नहीं होगी। देखो अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, और मैं उससे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता हूँ। तो उनकी कोई बेइज्जती करे
मैं ऐसे सहन नहीं कर सकता अंकिता। अंकिता, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी सेवा करूँ। तो बस मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे माँ बाप की इज्जत करो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो भी बुरा बर्ताव करा है, बस मेरे पास यही चाह रहा था इसको समझाने का। मैं आप लोगों की आज भी इतनी इज्जत करता हूँ जितनी पहले करा करता था। बस ये सब मैंने इसको समझाने के लिए किया था, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं दामाद जी, गलती आपकी नहीं, गलती हमारी बेटी की थी। देख बेटा, तूने ही बोला था कि तुझे राहुल से शादी करनी है और तेरी खुशी के लिए हमने यहाँ शादी की। हमारी परवरिश पे कोई उंगली मत उठने दे बेटा। आप इसको और मत डांटिए, मुझे लगता है आज इसको सब कुछ समझ में आ गया। चलो अंकिता, मम्मी पापा को अंदर ले आओ ना, तुम शॉपिंग पे बाद में जाना, मम्मी पापा आए हैं, इनको अंदर ले आओ। हाँ चलो मम्मी पापा। मैम आपका ऑर्डर। क्या यार, कितनी देर लगा दी? राहुल तू? अरे अंकिता तू? तुम्हारी कंपनी वाले ने तुम्हें हायर इसलिए कर रखा है कि तुम कस्टमरों से तू करके बात करो। थोड़ा ना अपने कस्टमरों के सामने औकात में रहना चाहिए, समझ में आया? तो बड़ी का डिलीवरी बॉय मेरे से तू करके बात कर रहा है। अरे सॉरी यार, ये लो आपका ऑर्डर। मुझे लगा यार हम दोनों स्कूल फ्रेंड है, तो इसीलिए तू बोल दिया। दोस्त? स्कूल फ्रेंड? जरा ना हैसियत देख के बात करनी चाहिए। तुम जैसे को बनाऊंगी क्या मैं अपने दोस्त, जिसका कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, और सोच रहा मैं तेरी स्कूल फ्रेंड हूँ। मैं तब भी तेरी फ्रेंड नहीं थी और अब भी नहीं हूँ, और अब तो मैं तेरे से बहुत ऊंची हूँ। और प्लीज मेरे को फ्रेंड बोल करके ना मेरी हैसियत मत गिरा, मेरा स्टैंडर्ड मत गिरा, समझ में आया? कोई देख लेगा ना आते जाते तो मेरी बेइज्जती करेगा। देख रहा है मैं कह रही नहीं हूँ, यहाँ का एक फ्लैट ही ना 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़, कैन यू इमेजिन? तूने तो देखा भी नहीं होगा, 1 लाख में नहीं देखोगा, मैं 1 करोड़ की बात कर रही हूँ। एक्चुअली ना तू मेरी एक बात सुन, जाकर के ना जो डिलीवरी का काम तो कर रहा है ना वो कर। कई कस्टमर ने कंप्लेन कर दी ना तो तेरी कंपनी वाले तेरे को लात मार के जॉब से ना निकाल दें, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से अब। मेरे को दोस्त कह रहा है अपना। अरे आप गलत सोच रहे हो, मैं कोई डिलीवरी। अरे मुझे पता है तू डिलीवरी बॉय है, प्लीज मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर देती हूँ। जो तू कह रहा है ना स्कूल से जानता है मेरे को, उसके लिए एक छोटा सा एहसान तो बनता ही है ना। तो यहाँ पे ना अपना नंबर लिख के जा, देखो जब भी कुछ भी मंगाना होगा ना बाहर से, मैं तेरे को ही कॉल कर दूंगी। इसी बहाने तो 1000-500 रुपए ज्यादा कमा लेगा 1 मंथ में, तेरा पेट भी पल जाएगा, तेरा काम भी हो जाएगा, है ना? तो लिख के चले जाओ यहाँ पे, और मैं सबको सजेशन दे दूंगी। इस पूरी बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी, लिख जा। यार आप में तो बहुत ज्यादा घमंड आ गया। माना कि आपके पास पैसा होगा, लेकिन उसका इतना दिखावा क्या करना? पैसों का घमंड? पैसों का घमंड क्यों नहीं होगा? जो पैसा है तो घमंड भी तो दिखाऊंगी ना। और तो मेरे को एक बात बता, तो मेरा टाइम क्यों खराब करे जा रहा है? मेरा खाना भी ठंडा हो रहा है। तेरे को टिप विप चाहिए तो बताना, भिखारी मैं तेरे को दे देती हूँ एक्स्ट्रा पैसे ला करके अभी। ठीक है, सॉरी, आपने मेरी एंजॉय करी। निकल। वैसे ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो आ जाना। अच्छा, तो तू वेटर का काम करता है स्काई होटल में? सही जगह काम मिल गया तेरे को स्काई होटल में। और तेरे को पता है तेरे मालिक के, जो स्काई होटल का मालिक है ना, बहुत सारे फ्लैट ओन करता है इस बिल्डिंग में। हाँ, एक्चुअली मैं ही हूँ, मेरे यहाँ पे 10-12 फ्लैट्स हैं। वो एक्चुअली जो मेरा डिलीवरी बॉय था उसको कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं ही आ जाता हूँ, क्योंकि स्टाफ ज़्यादा बिजी था आज। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे काम भी था मेरे फ्लैट पे, तो मैंने सोचा यहाँ पे हो भी आऊँ और आपको आपका ऑर्डर भी दे दूँ। ठीक है, आप अपना खाना खाइए, टेस्ट करके बताना कैसा लगा, और अच्छा लगेगा तो अपने पूरे घर वालों को लेकर आना। मेरी तरफ से आपके लिए एक ट्रीट फ्री। ठीक है, बाय।